गुड इवनिंग बच्चों। मैं लवी राजपूत, आपका नालंदा आईएएस एकेडमी में स्वागत है। मैं आपके लिए एक क्लास लेके आया हूँ स्टैटिक जीके, और स्टैटिक जीके के साथ साथ में इसमें करंट अफेयर्स है। आशा है कि आपको अच्छी लगेगी और लाइक एंड शेयर भी करेंगे। देखो, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में कुल रेशम उत्पादन का आधा उत्पादन करता है। यानी रेशम उत्पादन का आधा उत्पादन करता है, भारत में कुल रेशम उत्पादन का आधा उत्पादन करता है। इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि भारत में 100% रेशम का क्या हो रहा है, उत्पादन हो रहा है। 100% में से 50% ऐसा कौन सा राज्य है जो अकेले 50% यानी आधा रेशम का उत्पादन कर रहा है, और आधा जो है वो अन्य जो है वो राज्य कर रहे हैं। ठीक है, तो 100% में से यानी आधा यानी 50% जो है वो रेशम का उत्पादन कौन कर रहा है। तो ऐसा जो राज्य है वो है कर्नाटक। कौन सा है? कर्नाटक। देखो, अगर हम कर्नाटक की हम बात करें तो कर्नाटक की राजधानी क्या है। तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु। बेंगलुरु जो है वो भारत का क्या कहा जाता है? भारत का कहा जाता है सिलिकॉन सिटी। क्या कहा जाता है भारत का? भारत का कहा जाता है सिलिकॉन सिटी। इसको सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अगर हम बेंगलुरु की बात करें तो इसको सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कहा जाता है किसको? बेंगलुरु को। ठीक है, अगर हम बात करें कि कर्नाटक का एक शहर और है मैसूर, जो कि कहीं ना कहीं सिलिकॉन सिटी के लिए भी जाना जाता है। ठीक है, तो भारत में अगर रेशे के उत्पादन की हम बात करें तो आधा कौन सा करता है? तो आधा करता है कर्नाटक, और आधे में और अन्य राज्य हैं। ठीक है, और कर्नाटक की राजधानी हमने क्या बताई है आपको? बेंगलुरु। इसको भारत का सिलिकॉन सिटी भी कहा जाता है, इसको सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और कर्नाटक का एक शहर और है मैसूर, जो कि एक अच्छा फेमस शहर है कर्नाटक का। ये भी भारत का क्या कहा जाता है? सिलिकॉन सिटी। ठीक है, देखो, अगर हम बात करें कि विश्व का सिलिकॉन सिटी किसको कहा जाता है, अगर पूछ ले कि विश्व का सिलिकॉन सिटी किसको कहा जाता है, तो विश्व के सिलिकॉन सिटी के लिए एक शहर आता है। शहर का नाम है सैन फ्रांसिस्को। कौन सा शहर आता है? सैन फ्रांसिस्को। और ये सैन फ्रांसिस्को कहाँ है? तो ये सैन फ्रांसिस्को है यूएसए के अंदर। कहाँ पे है? यूएसए के अंदर। देखो, यहाँ पे एक और दे रखा है कि अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल काय के लिए फेमस है? तो पश्चिम बंगाल जो फेमस है वो फेमस है भैया धान के उत्पादन के लिए। किसके? धान के उत्पादन के लिए। किसके? धान के उत्पादन के लिए फेमस है। और अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की, कि जम्मू कश्मीर काय के लिए फेमस है, तो जम्मू कश्मीर जो है वो केसर के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है भैया? केसर के लिए फेमस है। केसर के साथ साथ यहाँ पे जो है वो सेब की खेती भी की जाती है। और जम्मू कश्मीर के अंदर एक घाटी है, घाटी का नाम है कश्मीर घाटी, और उस कश्मीर घाटी में एक मृदा पाई जाती है, और मृदा का नाम होता है करेबा मृदा। कौन सी मृदा? करेबा मृदा। और उस करेबा मृदा में ही केसर की खेती की जाती है। और यहाँ पे एक और है आपका असम। अगर हम असम की बात करें तो असम काय के लिए फेमस है? तो असम जो है वो चाय के उत्पादन के लिए फेमस है। असम काय के लिए फेमस है भैया? तो असम जो है वो चाय के उत्पादन के लिए फेमस है। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। देखो देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन ये है कि चावल के उत्पादन में, किसके भैया? चावल के उत्पादन में, कि चावल के उत्पादन में जो है वो चावल विश्व में चावल के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है? कौन सा है? तो देखो, यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे कौन सा जो है आपका, देखो, विश्व में चावल के अंतर्गत जो है सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है। यानी क्वेश्चन ये कह रहा है कि सबसे ज्यादा विश्व में चावल का उत्पादन कहाँ पे होता है। तो चावल का जो उत्पादन होता है विश्व में पहले नंबर पे यानी फर्स्ट नंबर पे वो कहाँ पे होता है? वो होता है चीन के अंदर। दूसरे नंबर पे अगर हम देखें कि सेकंड नंबर पे जो है वो कहाँ पर चावल का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, तो वो है आपका भारत।
और अगर हम तीसरे नंबर पे बात करें कि तीसरे नंबर पे चावल के उत्पादन में जो है वो विश्व में कौन आता है, तो थर्ड नंबर पे आता है भैया इंडोनेशिया। क्या आता है? इंडोनेशिया। यानी पहले नंबर पे चावल के मामले में चाइना आता है, दूसरे नंबर पे आपका भारत आता है, और तीसरे नंबर पे क्या आता है? इंडोनेशिया। क्या आता है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया को अगर हम बात करें तो इंडोनेशिया क्या है? तो इंडोनेशिया जो है वो विश्व का सबसे बड़ा मतलब द्वीपीय समूह वाला देश है। कैसा है? द्वीपीय समूह वाला देश। यानी विश्व का सबसे ज्यादा द्वीपीय समूह वाला देश कौन सा है? वो है इंडोनेशिया। और अगर हम बात करें थाईलैंड की, तो ये थाईलैंड काय के लिए फेमस है? तो थाईलैंड जो है वो रबड़ उत्पादन के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है भैया? ये रबड़ उत्पादन के लिए फेमस है। और चावल के उत्पादन में सबसे ज्यादा फेमस कौन है? चाइना। और दूसरे नंबर पे कौन है? भारत। ये आपको ध्यान रखना है। देखो, भारत और काय के मामले में फेमस है। भारत जो है वो आपका चावल के लिए तो फेमस है ही, चावल के साथ साथ वो आपका गेहूं के लिए भी फेमस है। किसके लिए फेमस है? गेहूं के लिए भी फेमस है। अगर हम बात करें कि चावल के अनुसंधान संस्थानों की, तो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की अगर मैं बात करूं कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो ये है भैया आपका जो है फिलीपींस। और फिलीपींस की राजधानी क्या है? फिलीपींस की राजधानी मनीला। फिलीपींस की राजधानी मनीला के अंदर है। ठीक है। अगर हम करें राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की बात, की राष्ट्रीय चावल अनुसंधान कहाँ है, तो राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है वो भैया आपका कहाँ पर है? तो ये है कटक के अंदर। किसके अंदर है? कटक। कटक कहाँ पड़ता है? उड़ीसा के अंदर। किसके? उड़ीसा के अंदर। ये वही कटक है जहाँ पर 1897 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का क्या हुआ था? जन्म हुआ था, जिनको हिटलर ने जो है वो नेताजी की उपाधि से सम्मानित करा था। मतलब फ्यूरर कहा था उनको, और फ्यूरर का मतलब ही क्या होता है? नेताजी होता है। ठीक है। ये हुआ आपका क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो भैया, तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा? तीसरा क्वेश्चन हमारा है कि वैश्विक मानव सूचकांक यानी मानव विकास सूचकांक, वैश्विक मानव विकास सूचकांक किस में प्रकाशित किया जाता है? मतलब थोड़ा क्वेश्चन मिस्टेक हुआ है, मतलब टाइपिंग में। मैं बताऊं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि मानव विकास सूचकांक में, यानी वैश्विक मानव विकास सूचकांक में, यानी क्वेश्चन इस तरीके से ध्यान रखना है कि वैश्विक मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है नहीं? कि इसको शॉर्ट फॉर्म में HDI भी बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है भैया? HDI भी बोल दिया जाता है। HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी वैश्विक मानव सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये जारी किया जाता है UNDP के द्वारा। UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। UNDP की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगर इसका हेड ऑफिस अगर आपसे पूछ ले कि इसका हेड ऑफिस कहाँ है, तो इसका जो हेड ऑफिस है वो है आपका भैया न्यूयॉर्क के अंदर। किसके अंदर? न्यूयॉर्क के अंदर। और न्यूयॉर्क कहाँ है? तो न्यूयॉर्क जो है वो USA के अंतर्गत है। और न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे है? तो अगर आपसे पूछे किस नदी के किनारे, तो ये हडसन नदी के किनारे है। किसके किनारे? हडसन नदी के किनारे। अगर हम देखें कि वैश्विक मानव सूचकांक में फर्स्ट नंबर पे कौन सा देश है, तो फर्स्ट नंबर पे जो है वो भैया नॉर्वे है। और सेकंड नंबर पे अगर आपसे पूछ ले तो वो ऑस्ट्रेलिया है। और थर्ड नंबर पे अगर आपसे पूछ ले तो वो क्या है? तो थर्ड नंबर पे भैया स्विट्जरलैंड है। क्या है? स्विट्जरलैंड है। और इसमें भारत का स्थान पूछ ले कि भारत का कौन सा स्थान है, तो भारत का जो स्थान है वो कौन सा है? तो भारत का जो स्थान है वो है इसमें 132वां। ठीक है। यानी मानव विकास सूचकांक को जारी कौन करता है? तो UNDP जारी करता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और इसका जो हेड ऑफिस है ये कहाँ पर है? ये है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क कहाँ पर है? USA के अंदर है। और न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे? तो हडसन नदी के किनारे है। इसमें पहले नंबर पे कौन आता है? नॉर्वे। दूसरे नंबर पे आता है ऑस्ट्रेलिया। तीसरे नंबर पे कौन आता है? स्विट्जरलैंड। और भारत की अगर हम
देखें कि भारत का कौन सा स्थान है, तो 132वां स्थान है। देखो इसमें एक नीरी और दे रखा है कि नीरी का हेड ऑफिस क्या है, तो नीरी के हेड ऑफिस की अगर मैं बात करूं तो नीरी का जो हेड ऑफिस है ये है नागपुर के अंदर। नागपुर कहाँ पे पड़ता है, महाराष्ट्र के अंदर। और इस नागपुर को जो है वो जो है ऑरेंज सिटी के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है भैया, ऑरेंज सिटी के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। यूएनईपी की मतलब यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसका हेड ऑफिस कहाँ है, तो यूएनईपी का जो हेड ऑफिस है वो है नैरोबी, केनिया के अंदर। किसके, केनिया, नैरोबी के अंदर है। ठीक है। WHO की अगर मैं बात करूं, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय है वो क्या है भैया, जेनेवा। ठीक है, तो इस तरीके कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो भैया अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये है कि कराकस किस देश की राजधानी है, कि कराकस किस देश की राजधानी है। आपसे पूछ रहा है कि कराकस किस देश की राजधानी है, आपको बताना है कि कराकस किस देश की राजधानी है। देखो कराकस जो है वो वेनेजुएला की राजधानी है। किसकी, वेनेजुएला देश की राजधानी है। अब वेनेजुएला कहाँ पे पड़ता है, तो वेनेजुएला जो पड़ता है वो भैया पड़ता है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के अंदर। किसके अंदर पड़ता है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के अंदर पड़ता है। ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के अंदर पड़ता है और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के अंदर जो है वो वेनेजुएला है। और वेनेजुएला की जो राजधानी है वो क्या है, कराकस। ठीक है। अगर मैं बात करूं वेनेजुएला की, तो वेनेजुएला में एक नदी बहती है, नदी का नाम क्या है, ओरेनिको नदी। कौन सी है भैया, ओरेनिको नदी। इस ओरेनिको नदी पर एक जलप्रपात बना हुआ है जिसका नाम है एंजिल जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात है, एंजिल जलप्रपात। ये जो है वो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कैसा जलप्रपात है भैया, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात। ठीक है। और देखते हैं वेनेजुएला के अंदर क्या है। वेनेजुएला के अंदर एक घास का मैदान भी है जिसका नाम है लानोस घास का मैदान। लानोस घास का मैदान। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें बोलीविया, देखो ये बोलीविया है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, ऐसे ये बोलीविया है नहीं। बोलीविया के बारे में देखें हम, तो बोलीविया की जो राजधानी है वो क्या है, तो बोलीविया की राजधानी है लापाज। बोलीविया की राजधानी क्या है, लापाज। ये जो है वो विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी है। क्या है ये, तो ये है विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित, विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी। ठीक है। आगे देखते हैं क्या है, आइसलैंड। आइसलैंड की राजधानी क्या है भैया, तो आइसलैंड की राजधानी है रेकजाविक। आइसलैंड की राजधानी क्या है, रेकजाविक। ये जो है वो विश्व की सबसे उत्तरतम राजधानी है। देखो भैया अंतर होता है उत्तरतम और एक कह रहा है सर्वाधिक ऊंचाई पर, है नहीं। तो जो ये बोलीविया है ना, बोलीविया की जो राजधानी है लापाज, ये है विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी। ठीक है। और ये जो है आइसलैंड, आइसलैंड की जो राजधानी है रेकजाविक, ये कैसी है, तो ये है उत्तरतम राजधानी। कैसी है, विश्व की सबसे उत्तरतम राजधानी। ठीक है। और अगला क्या है, अगला है क्यूबा। क्यूबा की राजधानी क्या है, तो क्यूबा की राजधानी है हवाना। लेकिन क्यूबा को क्या कहा जाता है, तो क्यूबा को कहा जाता है चीनी का कटोरा। क्या कहा जाता है, चीनी का कटोरा। चीनी का कटोरा, ये ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन था कराकस किस देश की राजधानी है, तो कराकस किस देश की राजधानी है, वेनेजुएला की। यह है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के अंदर पड़ता है और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के वेनेजुएला में यहाँ पर ओरेनिको नदी बहती है और ओरेनिको नदी पर एंजिल जलप्रपात स्थित है जो कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है।
उसके अलावा बोलीविया, बोलीविया की राजधानी है लापाज, लापाज जो है वो विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी है। उसके अलावा आता है आइसलैंड, आइसलैंड की राजधानी क्या है? रेक्जाविक, और रेक्जाविक जो है ये विश्व की सबसे उत्तरतम राजधानी है। और नेक्स्ट आता है आपका क्यूबा, और क्यूबा की राजधानी है हवाना, और क्यूबा को जो है वो चीनी का कटोरा भी कहा जाता है। और इस क्वेश्चन का आंसर है वेनेजुएला। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है कि बागुरुम्बा, ये बागुरुम्बा एक तरीके से लोक नृत्य होता है कि बागुरुम्बा जो है वो किस राज्य का लोक नृत्य है। देखो बागुरुम्बा जो है वो असम का लोक नृत्य है। कहाँ का है? असम का लोक नृत्य है। इसके अलावा असम का एक और होता है जिसको कहते हैं हम बिहू। बिहू कहाँ का है? तो ये बिहू भी असम का है। बागुरुम्बा भी कहाँ है? ये भी असम का है। बात करें हम केरल की, तो केरल में क्या होता है? तो केरल का होता है कथकली। कथकली कहाँ का है? तो कथकली है भैया केरल का। बात करें हम अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश का क्या है? तो अरुणाचल प्रदेश का जो है वो मुखौटा है। अरुणाचल प्रदेश का क्या है? मुखौटा। और बात करें अगर हम कर्नाटक की, तो कर्नाटक का क्या है? तो कर्नाटक का है यक्षगान। कर्नाटक का क्या है? यक्षगान। इसके अलावा थोड़ा सा और बता देते हैं, जैसे मान लो आपसे बात करेगा स्पेशल उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश का सबसे फेमस है कथक। क्या है भैया? कथक। कथक के अलावा उत्तर प्रदेश में जो है वो रासलीला भी होती है, रासलीला भी होती है। इसके अलावा यहाँ पे जो है नौटंकी भी होती है। क्या है भैया? नौटंकी भी होती है। बात अगर हम करें यहाँ पे, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, जैसे महाराष्ट्र के भी और पूछ ले तो महाराष्ट्र का क्या होना चाहिए? तो महाराष्ट्र का क्या है? तमाशा। महाराष्ट्र का तमाशा। बात करें अगर हम जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर का क्या है? तो जम्मू कश्मीर का यहाँ पे हो जाता है रहूप। क्या हो जाता है? रहूप। उसके अलावा जैसे हम बात करें यहाँ पर आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश का क्या हो जाता है? तो आंध्र प्रदेश का हो जाता है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। तो क्वेश्चन क्या था हमारा? बागुरुम्बा किस राज्य का लोक नृत्य है? ये असम का है। इसके अलावा असम जो है वो बिहू के लिए भी फेमस है। बाकी केरल का कथकली हो जाता है, अरुणाचल प्रदेश का मुखौटा हो जाता है, कर्नाटक का यक्षगान हो जाता है, उत्तर प्रदेश आपका स्पेशल यहाँ पर कथक हो जाता है, रासलीला हो जाता है, नौटंकी हो जाता है, महाराष्ट्र के लिए आपका तमाशा हो जाता है, जम्मू कश्मीर के लिए आपका राऊफ हो जाता है, आंध्र प्रदेश का जो है वो आपका कुचिपुड़ी हो जाता है। ठीक है, तो इस आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा कि हिमंत बिस्वा शर्मा किस भारतीय राज्य में मुख्यमंत्री है? मतलब जो ये हिमंत बिस्वा शर्मा है ये किस राज्य के जो है वो मुख्यमंत्री हैं? तो ये जो मुख्यमंत्री हैं वो असम के हैं। कहाँ के हैं ये मुख्यमंत्री? कहाँ के हैं ये भैया? असम के मुख्यमंत्री हैं हिमंत बिस्वा शर्मा। और अगर हम यहाँ के बात करें जो है कि राज्यपाल कौन है यहाँ के, तो राज्यपाल के बारे में भी अगर हम देख लें कि यहाँ के राज्यपाल कौन है, तो यहाँ के राज्यपाल हैं जयदीप मुखी। कौन है भैया? जयदीप मुखी। ठीक है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री की अगर हम बात कर लें कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है, तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। कौन है भैया? नवीन पटनायक, ये उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। और अगर हम उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की बात करें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है, तो ये है पुष्कर सिंह धामी। कौन है? पुष्कर सिंह धामी। कौन है भैया? पुष्कर सिंह धामी। ठीक है, ये पुष्कर सिंह धामी जो है वो कहाँ के मुख्यमंत्री है? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की अगर मैं बात करूं तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन। कौन है? MK स्टालिन, ये आपको ध्यान रखना है। तो हिमंत बिस्वा शर्मा जो है वो असम के मुख्यमंत्री हैं। इसके साथ साथ असम के जो राज्यपाल हैं वो जयदीप मुखी हैं। और बात करें उड़ीसा की, तो उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं वो नवीन पटनायक है। और अगर हम बात करें उत्तराखंड, तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। और अगर हम तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की बात करें तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? MK स्टालिन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। देखो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है?
कि निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है, ये हमारा क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन हमारा जनजातियों से जुड़ा हुआ है और स्पेशली उत्तर प्रदेश की जनजातियों से हमारा क्वेश्चन जुड़ा हुआ है। देखो पहला क्या है कि खरवार जनजाति है। खरवार जनजाति ललितपुर में पाई जाती है, नहीं, खरवार जनजाति ललितपुर में नहीं पाई जाती है, गलत है। बोक्सा जनजाति की अगर मैं बात करूं कि बोक्सा जनजाति बिजनौर में पाई जाती है, बिल्कुल सही बात है कि बोक्सा जनजाति बिजनौर में पाई जाती है। साथ साथ जो है ये बोक्सा जनजाति आगरा में भी पाई जाती है, यानी बोक्सा जनजाति जो है, ये बोक्सा जनजाति जो है वो बिजनौर और आगरा दोनों में पाई जाती है। क्या बेगा जनजाति जो है वो बहराइच में पाई जाती है? नहीं, बिल्कुल नहीं पाई जाती है। थारू जनजाति बाराबंकी में पाई जाती है? नहीं पाई जाती है। तो फिर पाई कहाँ जाती है जनजाति? तो देखो अगर मैं खरवार जनजाति की अगर मैं बात करूं तो खरवार जनजाति जो है वो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? सोनभद्र में पाई जाती है। और ये जो खरवार जनजाति है, इस खरवार जनजाति का जो मुख्य लोक नृत्य है वो क्या है? तो इस खरवार जनजाति का मुख्य लोक नृत्य है कर्मा। क्या है भैया? कर्मा। ठीक है। उसके अलावा जो बेगा जनजाति है, बेगा जनजाति बहराइच में नहीं पाई जाती है, तो फिर बेगा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो बेगा जनजाति पाई जाती है सोनभद्र के अंदर। कहाँ पे पाई जाती है? सोनभद्र के अंदर। और थारू जनजाति बाराबंकी में नहीं पाई जाती है, तो फिर थारू जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो थारू जनजाति पाई जाती है उत्तर प्रदेश के, कहाँ पे पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में। और तराई क्षेत्र के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं? तो तराई क्षेत्र के अंतर्गत जैसे आपको ध्यान रखना, एक तो गोरखपुर में पाई जाती है जनजाति, उसके अलावा जो है ये लखीमपुर में पाई जाती है जनजाति। लखीमपुर के अलावा और कहाँ पे पाई जाती है? तो महाराजगंज में पाई जाती है ये जनजाति। महाराजगंज के अलावा और कहाँ पाई जाती है जनजाति? बलरामपुर में पाई जाती है ये जनजाति। ठीक है भैया, बलरामपुर, महाराजगंज, लखीमपुर खीरी, गोरखपुर, यानी उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में पाई जाती है थारू जनजाति। थारू जनजाति की अगर मैं और आपसे बात बताऊं तो ये यूपी की सबसे बड़ी जनजाति है। यूपी की सबसे बड़ी जनजाति, यूपी की सबसे बड़ी जनजाति है कौन सी? थारू जनजाति। थारू जनजाति जो है वो क्या करती है? दीपावली को शोक के रूप में बनाती है। दीपावली को किसके रूप में बनाती है? शोक के रूप में बनाती है। इसके अलावा जो थारू जनजाति का जो समाज है वो कैसा है? तो वो है भैया मातृ सत्तात्मक समाज है। कैसा है? मातृ सत्तात्मक समाज है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है, दिवाली को शोक के रूप में बनाती है कहीं ना कहीं, और ये जो है आपका उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में रहती है, और गोरखपुर, लखीमपुर खीरी, महाराजगढ़, बलरामपुर में जो है वो ये निवास करती है। एक क्वेश्चन और बन जाता है उत्तर प्रदेश का। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजातियां कहाँ पे पाई जाती हैं? तो उत्तर प्रदेश में जो सर्वाधिक जनजातियां पाई जाती हैं वो भैया सोनभद्र में ही पाई जाती हैं। सर्वाधिक जनजातियां उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर सर्वाधिक जनजाति, सर्वाधिक जनजाति किसके अंदर? यूपी के अंदर। कहाँ पे पाई जाती हैं? सोनभद्र में। और वो अगर पूछ ले आपसे कि उत्तर प्रदेश में सबसे कम जनजातियां कहाँ पे पाई जाती हैं, तो उत्तर प्रदेश में सबसे कम जनजाति जो पाई जाती है वो पाई जाती है बागपत में। कहाँ पे पाई जाती है? बागपत में पाई जाती है। ठीक है। और अगर वो आपसे पूछ ले कि उत्तर प्रदेश में ऐसे कौन कौन से जिले हैं जहां पर एक भी जनजाति नहीं पाई जाती है, तो वो क्या है? तो वो है भैया अयोध्या और जालौन। कौन से हैं? अयोध्या और जालौन। अयोध्या और जालौन, ये अयोध्या और जालौन दो ऐसे जिले हैं उत्तर प्रदेश के जहां एक भी जनजातियां नहीं पाई जाती हैं। और सबसे ज़्यादा जनजातियों की अगर बात वो करें कि सबसे ज़्यादा जनजातियां कहाँ पे पाई जाती हैं, तो सोनभद्र में पाई जाती हैं। और सबसे कम अगर आपसे पूछ ले कहाँ पे पाई जाती हैं, तो बागपत में पाई जाती हैं। और उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति की बात वो कर ले तो कौन सी है? थारू है, जो कि कहीं ना कहीं दिवाली को शोक के रूप में बनाती है, मातृ सत्तात्मक होती है। उसके अलावा बेगा कहाँ पे? सोनभद्र के अंदर है। बोक्सा कहाँ है? ये बिजनौर और आगरा के अंदर है। और खरवार कहाँ पर है? तो खरवार सोनभद्र के अंदर है। ठीक है। और खरवार जनजाति का प्रमुख लोक नृत्य क्या है? कर्मा। और इस तरीके से हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है? राइट आंसर क्या हो जाता है? तो राइट आंसर हो जाता है सेकंड वाला, यानी बोक्सा बिजनौर। ठीक है, ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा जो है ये है कि पारिक्सा बांध किस नदी पर अवस्थित है?
मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछ लिया जाता है कि परीक्षावान जो है वो किस नदी पर निर्मित है। तो परीक्षावान जो है वो बेतवा नदी पर स्थित है। किस पर है? बेतवा नदी पर स्थित है। और ये बेतवा नदी जो है वो कहाँ पर है? तो ये है झांसी। कहाँ पे? झांसी। झांसी उत्तर प्रदेश। झांसी उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के झांसी में जो है बेतवा नदी पर जो है वो पारीक्षा बांध बना हुआ है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका बेतवा नदी। बात करें अगर हम केन नदी की, तो केन नदी, देखो केन नदी किसकी सहायक नदी है? अगर पूछ ले तो केन नदी किसकी सहायक नदी है? तो केन नदी यमुना की सहायक नदी है। किसकी? यमुना की। और यमुना से आके कहाँ पे मिलती है केन नदी? तो यमुना से आके जो मिलती है वो मिलती है बांदा के अंदर। किसके अंदर? बांदा के अंदर। तो उत्तर प्रदेश के बांदा के अंदर यमुना नदी से आके मिलती है कौन सी नदी? केन नदी। बात करें अगर हम रिहंद नदी की, तो रिहंद किसकी सहायक नदी है? तो ये सोन की सहायक नदी है। किसकी है? सोन की सहायक नदी। और सोन की सहायक नदी है कौन सी? रिहंद नदी। और सोन नदी जो है वो किससे जाके मिलती है? तो सोन नदी मिलती है गंगा नदी से जाके। किससे? सोन नदी किससे मिलती है? तो सोन नदी गंगा की सहायक नदी है। किसकी? गंगा की सहायक नदी। और गंगा से कहाँ पे जाके मिलती है? तो गंगा से जाके मिलती है पटना, जो कि है बिहार की राजधानी। तो बिहार की राजधानी में जो है पटना में जो है वो गंगा नदी से कौन सी नदी आके मिलती है? तो गंगा नदी से आके मिलती है सोन नदी। और सोन नदी से कौन सी नदी आके मिलती है? रिहंद नदी। ठीक है, देखो बात करें अगर हम राप्ती नदी की, तो बड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है राप्ती की। राप्ती नदी के किनारे कौन सा शहर है? राप्ती नदी के किनारे अगर मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश का जो गोरखपुर है, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश का गोरखपुर, ये राप्ती नदी के किनारे है। और राप्ती नदी जो है वो नेपाल हिमालय से निकलती है। किससे? नेपाल हिमालय से निकलती है और उसके बाद में जो है वो आगे की ओर चलती है गोरखपुर से होते हुए, मतलब गोरखपुर शहर जो इसी के किनारे है, गोरखपुर से होते हुए राप्ती नदी आगे जाती है। और आगे जाने के बाद में वो किससे जाके मिल जाती है? तो आगे जाने के बाद में जो है वो घाघरा में जाकर मिल जाती है। किस में जाके मिल जाती है? घाघरा में जाके मिल जाती है। और घाघरा में किस स्थान पे जाके मिलती है? तो घाघरा में जो है वो आपका देवरिया नामक स्थान पर जाके मिल जाती है। मतलब उत्तर प्रदेश के देवरिया में जो है वो घाघरा नदी से कौन सी नदी आके मिल जाती है? राप्ती नदी। और राप्ती नदी जो है वो कहाँ से निकलती है? नेपाल हिमालय से निकलती है। और राप्ती नदी के किनारे कौन सा शहर है? गोरखपुर शहर है। तो क्वेश्चन तो हमारा था क्या कि परीक्षावान किस नदी पर अवस्थित है? तो परीक्षावान बेतवा नदी पर स्थित है, झांसी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर। और अगर हम बात करें केन नदी, तो केन नदी जो है वो यमुना की सहायक नदी है। कहाँ पे मिलती है? यमुना से बांदा के अंदर मिलती है। रिहंद नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो रिहंद जो है वो सोन नदी की सहायक नदी है। और सोन नदी गंगा से जाके कहाँ पे मिल जाती है? पटना, बिहार के अंदर मिल जाती है। राप्ती नदी के किनारे कौन सा शहर है? गोरखपुर है। राप्ती नदी नेपाल हिमालय से निकलती है और राप्ती नदी घाघरा में आके मिल जाती है देवरिया नामक स्थान पर। देखो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। इसमें तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड प्रदेश के किस नगर में स्थित है? प्रदेश के किस नगर में, मतलब प्रदेश से मतलब है उत्तर प्रदेश में, है नहीं, कि उत्तर प्रदेश में जो है वो किस नगर में स्थित है? तो इसे देखा जाए तो मतलब भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड प्रदेश के यानी उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? तो ये जो है वो गाजियाबाद में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? गाजियाबाद में है। देखो गाजियाबाद को जो है वो छोटी दिल्ली के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि गाजियाबाद को किसके नाम से जाना जाता है, तो गाजियाबाद को जो है छोटी दिल्ली के नाम से भी जाना जाता है। छोटी दिल्ली। छोटी दिल्ली किसको कहा जाता है? गाजियाबाद को कहा जाता है। गाजियाबाद देखा जाए तो किस नदी के किनारे है? तो हिंडन नदी के किनारे। किसके? हिंडन नदी के किनारे स्थित है। बात करें झांसी की, तो झांसी भी उत्तर प्रदेश का एक जिला है। झांसी भी किसका है? उत्तर प्रदेश का जिला है। और ये जो है वो उत्तर प्रदेश के कहाँ पे आता है? तो उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के अंदर आता है। किसके? बुंदेलखंड के अंदर आता है। और इसकी जो सीमा है
एमपी से लगी हुई है। किसकी सीमा? एमपी से लगी हुई है, यानी झांसी जो है, झांसी की सीमा किससे लगी हुई है? एमपी, मतलब मध्य प्रदेश से सीमा लगी हुई है। बात करें मथुरा की, देखो मथुरा के अंदर क्या है? उत्तर प्रदेश की एकमात्र तेल रिफाइनरी, उत्तर प्रदेश की एकमात्र तेल रिफाइनरी। तो उत्तर प्रदेश की एकमात्र तेल रिफाइनरी कहाँ पर है? तो ये है मथुरा के अंदर। और ये जो है वो किस कंपनी की है? तो ये सरकारी क्षेत्र की है, यानी जो है एक तरीके से जो है वो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। और ये IOCL की कंपनी है। किसकी है? IOCL। IOCL मतलब इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। यानी उत्तर प्रदेश के अंदर एकमात्र तेल रिफाइनरी है मथुरा तेल रिफाइनरी, जो कि एक सरकारी तेल रिफाइनरी है, और IOCL यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तेल रिफाइनरी है। बात करें कानपुर की, तो कानपुर जो है वो गंगा नदी के किनारे स्थित है। किसके किनारे स्थित है? गंगा नदी के किनारे स्थित है। और ये जो है वो उत्तर प्रदेश की कैसी नगरी है? ये उत्तर प्रदेश की औद्योगिक नगरी है। कैसी नगरी है? उत्तर प्रदेश की औद्योगिक नगरी है। तो देखो क्वेश्चन क्या था हमारा? क्वेश्चन था कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड प्रदेश के किस नगर में स्थित है, यानी उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? आंसर क्या है इसका? गाजियाबाद। गाजियाबाद को छोटी दिल्ली के नाम से भी जाना जाता है। गाजियाबाद हिंडन नदी के किनारे है। बात करें झांसी की, तो झांसी उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में आता है और MP से ये सीमा बनाए हुए है। और यहीं पे मैंने बताया इससे पहले क्वेश्चन में कि राष्ट्रीय चारा अनुसंधान संस्थान भी कहाँ पर है? झांसी के अंदर ही है। बात करें मथुरा की, तो मथुरा के अंदर जो है वो उत्तर प्रदेश की एक तेल रिफाइनरी है, जो कि एक सार्वजनिक क्षेत्र की, मतलब गवर्नमेंट सेक्टर की है, और IOCL कंपनी की है, मतलब इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की है। और कानपुर गंगा नदी के किनारे है, और कानपुर जो है ये उत्तर प्रदेश की एक औद्योगिक नगरी है। देख